हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए आप सभी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल फाइनल एग्जाम के लिए यहाँ पे मॉडल सेट पेपर 2 दोस्तों बायोलॉजी जीव विज्ञान का। जहाँ दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोग के यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट पेपर दो दे दिए हैं दोस्तों। इसी तरह के आप लोग के यहाँ पे 5 प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर आने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी प्रीवियस ईयर्स में किया जा चुका है। ये 2021 का ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं है दोस्तों, जैसे ही आएगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा न्यू पैटर्न वाला। ये सभी प्रीवियस ईयर्स के हैं, इससे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरह के अगर आप लोगों ने PDF डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो 5 सालों का मॉडल पेपर इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.starkstudypoint.com। गूगल पे लिखिएगा तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोस्तों। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मॉडल सेट इस वेबसाइट के मदद से आप लोग को तैयारी करने को मिल जाएंगे। तो आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा चैनल के नेम से ही, ठीक है। इसी चैनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे दोस्तों बायोलॉजी मॉडल सेट पेपर 2 दोस्तों। और भी PDF लेना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का 15-15 मॉडल सेट का, तो आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। यूजर नेम है दोस्तों स्टार्क स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे आप लोग सर्च करोगे स्टार्क स्टडी पॉइंट, तो वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को मॉडल सेट पेपर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे PDF जारी होगा मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर करते रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम पे। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जो छात्र इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ऑफिशियल जो है न्यूज़ आते हैं, वो भी मैं आप लोग के यहाँ पे इस पे पब्लिश करते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो जो छात्र चलाते हैं इंस्टाग्राम पे वो मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को इसी तरह से वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे छात्र जुड़ पाए और हम आप लोगों के लिए इस चीज़ से बढ़िया बढ़िया वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाते रहें। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान मॉडल सेट पेपर 2 का। बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है दोस्तों कि अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी कोडोन्स आर प्रेजेंट इन जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में दोस्तों टोटल कोडोन की संख्या होती है, वो होती है 64। तो एक का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर D 64, जिसमें से दोस्तों 61 कोडोन जो होते हैं, जो कोड होता है एमिनो एसिड के लिए, और 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो एमिनो सिंथेसिस की प्रक्रिया को रोक देता है, यानी एमिनो एसिड को बनने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिसको है नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं 3 कोडोन को। तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है। ओवुलेशन इन फीमेल वुमेन इज इंड्यूस्ड बाय व्हिच हार्मोन। तो ओवुलेशन को इंड्यूस करने वाला हार्मोन है दोस्तों, वो है लुटेनजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में LH हार्मोन भी बोलते हैं। तो 2 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C LH हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण कोश की उत्पत्ति निम्नलिखित में किससे होती है। एम्ब्रियो सैक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियो सैक की उत्पत्ति दोस्तों होता है मेगास्पोरेंजियम यानी मेगास्पोर से। तो 3 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C मेगास्पोर गुरु बीजाणु से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स के लिए इनमें से कौन जांच उपयुक्त है। व्हिच वन इज एप्लीकेबल फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एड्स। तो एड्स की जांच के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं एलिसा टेस्ट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। तो 4 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C एलिसा टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन एंजाइम PCR टेक्नोलॉजी टेक्निक में इस्तेमाल होता है। व्हिच टाइप ऑफ एंजाइम इज यूज्ड इन PCR टेक्नोलॉजी। यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी में दोस्तों एंजाइम होने वाले एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर C टैक पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि DNA अंगुल छापी का आधार क्या है। द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस। उसके DNA के सीक्वेंस में दोस्तों अनुक्रम में बहुरूपता देखने को मिलता है, वही जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार होता है।
तो 6 का जो है सही आंसर होगा बी, पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस, यानी अनुक्रम में बहुरूपता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा स्थानांतरण एक पोषित स्तर से दूसरे में कितना प्रतिशत होता है। द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। तो देखिए दोस्तों, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो होता है 10%, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाने में जो है 10% एनर्जी का स्थानांतरण होता है। तो 7 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी 10%। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैक्टीरिया एंड फंगी आर, जीवाणु और कवक क्या होते हैं। तो जीवाणु और कवक है दोस्तों, ये उपभोक्ता भी है, द्वितीय उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा यहाँ पर इनमें से सभी। 8 का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, मिथेनोजन इनमें से क्या उत्पादित नहीं करता है। तो मिथेनोजेंस एक बैक्टीरिया है दोस्तों, एक प्रकार का आर्कीय बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करता है, बाकी सब प्रोड्यूस करता है। मीथेन भी प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को भी उत्पन्न करता है, लेकिन ऑक्सीजन को उत्पन्न नहीं करता है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन फिक्सर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजन फिक्सर। तो नाइट्रोजन फिक्सर है दोस्तों एनाबिना एंड नॉस्टॉक। ठीक है, ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों, उसको जो है नाइट्रोजन के रूप में फिक्स कर देता है। ये जो है बेसिकली दलीय पाउडर जो भी है उसके गांठ में पाया जाता है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी एनाबिना एंड नॉस्टॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2n + -1 एंड 2n + -2 को स्थिति क्या कहलाती है। कंडीशन ऑफ 2n + 1 एंड 2n + -2 आर कॉल्ड। तो इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों एलोपोलिपॉइडी, यानी कि पर बहुगुणिता। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी एलोपोलिपॉइडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रे ऑन डीएनए। तो डीएनए पर दोस्तों पराबैंगनी किरण का क्या असर पड़ता है। तो डीएनए में दोस्तों ये क्या करता है, डिलेशन ऑफ बेस पेयर को, यानी कि बेस पेयर जो रहता है दोस्तों उसको डिलीट कर देता है, और कुछ उसमें एडिशन भी कर देता है, और थायमिन डाइमर भी बनाता है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिंग निर्धारण का कारक कौन है। व्हिच वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर इन ह्यूमन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर है दोस्तों वाई क्रोमोसोम, ये जो है मेल में पाया जाता है। ठीक है, यही जो है सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है, और ये केवल मेल में पाया जाता है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, वाई क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है कि फॉसिल बर्ड आर्कियोटेरिक्स इवॉल्व ड्यूरिंग व्हिच पीरियड। तो दोस्तों आर्कियोटेरिक्स जो है इवॉल्व हुआ था जुरासिक पार्क पीरियड के अंतर्गत, जुरासिक काल के समय। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये जुरासिक पार्क। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं तथा पौधे के बीच संयोजी कड़ी कौन है। व्हिच वन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। तो एनिमल और प्लांट के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करता है दोस्तों यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा जंतु है दोस्तों, अगर सन का सूर्य प्रकाश रहेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, और जब सूर्य प्रकाश नहीं रहता है तो वह पैरासाइटिक हो जाता है, यानी कि एनिमल की तरह वह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, इसलिए जो है ये कनेक्टिंग लिंक है एनिमल्स और प्लांट के बीच। तो 15 का जो है सही आंसर होगा सी, यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है कि गेम्यूल्स आर स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो गेम्यूल्स जो है दोस्तों ये स्पॉन्ज का स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी के द्वारा ये जो है रिप्रोडक्शन करता है और नए स्पॉन्ज बनता है। तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पॉन्ज। अगला क्वेश्चन है इन व्हिच प्लांट वाटर मीडियम इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ऐसा प्लांट ग्रुप है दोस्तों जिसको जो है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मीडियम की आवश्यकता होती है। तो 17 का सही आंसर होगा बी, ब्रायोफाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस मादा जंतु में मध चक्र नहीं होता है। इन व्हिच फीमेल एनिमल्स द ओस्टर साइकिल्स डज नॉट अकर। तो ओस्टर साइकिल्स दोस्तों जनरली जो है
जानवरों में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है किस में नहीं होता है, तो मेल में दोस्तों यानी ह्यूमन में जो है ओस्टर साइकिल्स नहीं होता है, यहाँ पर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ह्यूमन। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गेनेल्स इज नॉट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो ओवम के साइटोप्लाज्म में दोस्तों सेंट्रोसोम जो है एब्सेंट रहता है। तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रेपोनेमा पेलिडियम किस बीमारी का रोग जनक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेपोनेमा पेलिडियम है ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिफिलिस डिजीज के लिए। तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, सिफिलिस डिजीज। एक काफ़ी खतरनाक बैक्टीरिया होता है दोस्तों जो सिफिलिस डिजीज को करता है। तो 20 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टी सी लूप निम्नांकित किस आरएनए में पाया जाता है। तो टी सी लूप दोस्तों ये पाया जाता है टीआरएनए में। तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, टीआरएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है दोस्तों जब डीएनए के टेम्पलेट पर आरएनए बनता है। आरएनए के निर्माण को जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम शामिल होता है। तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, आरएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बर्ड आर नोन एज। तो इंसेक्ट और बर्ड के विंग को दोस्तों एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंट होता है लेकिन उसका फंक्शन सेम होता है, ठीक है। जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसका उत्पत्ति जो है दोस्तों डिफरेंट होता है लेकिन काम करने का जो है क्रियाशीलता उसका सेम होता है। तो ऐसे ऑर्गन को जो है एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, यानी कि इंसेक्ट का पंख और बर्ड का पंख जो है एनालॉगस ऑर्गन है, असमजात अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण निम्नांकित में कौन है। तो मरुस्थलीय अनुकूलन का यानी कि डिजर्ट एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है दोस्तों ऊंट और नागफनी। ये एनिमल में हो गया दोस्तों और ये प्लांट में नागफनी है। ये जो है डिजर्ट एडेप्टेशन होता है। ये एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है दोस्तों ताकि कई दिनों तक जो है इसको पानी नहीं पीना पड़े। और ये पानी को कम करने के लिए जो है इसका जितना भी पत्तियाँ होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कांटों में ताकि पानी का कम से कम लॉस हो, ठीक है। तो ये प्रकार का डिजर्ट एडेप्टेशन है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज। तो बीसीजी वैक्सीन का यूज करते हैं दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस में। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है कि रैबीज डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच कॉजल ऑर्गेनिज्म इन फ्लोइंग। तो रैबीज बीमारी जो होता है दोस्तों ये वायरस के द्वारा होता है और ये वायरस जनरली जो है दोस्तों पागल कुत्ते होते हैं उसके लार्व ग्रंथि में पाया जाता है। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, वायरस डिजीज है रैबीज डिजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच डिजीज इन द फ्लोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है दोस्तों मियास्थेनिया ग्राफिस, ठीक है। तो 27 का जो है सही आंसर होगा सी, ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ट्रांसजीन इज प्रेजेंट इन गोल्डन रैश। तो गोल्डन रैश दोस्तों ये विटामिन ए का जो है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो इसमें जो है ट्रांसजीन के रूप में प्रयोग होता है वो होता है फाइटोइन सिंथेज के फाइटोन सिंथेटेज नामक जो है जीन है इसमें प्रयोग होता है ताकि इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। तो ये प्रकार का ट्रांसजीन है। तो 28 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, फाइटोन सिंथेटेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन जो है दोस्तों ये अंतःकोशीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है, ठीक है। ये जो है एक्टिव होता है दोस्तों अल्कलाइन मीडियम जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये इंट्रा सेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन एक्टिव हो जाता है और वर्म को मार देता है, उसके गट में जो है छेद कर देता है
जो भी वर्म होता है बेसिकली ये जो है इसके लिए यूज हुआ जाता है दोस्तों, कॉटन वर्म के लिए यूज होता है। तो 29 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक वेराइटी ऑफ फिश, निम्नलिखित में कौन मछली का विदेशी प्रजाति है। तो यहाँ पर दोस्तों कतला, रोही, मंगूर ये सभी जो है देसी प्रजाति है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन बाय स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तो इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है दोस्तों बोटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल गार्डन, बोटनिकल गार्डन बेसिकली पेड़ पौधे के लिए यूज होता है और जीव जंतु के लिए जो है जूलॉजिकल गार्डन का यूज करते हैं। तो 31 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन नेचर, प्राकृतिक में सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित किस स्पीशीज के है। तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा दोस्तों कीटों की, इंसेक्ट की सबसे ज़्यादा संख्या होती है दोस्तों। तो 32 का जो है सही आंसर होगा बी, इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडाज्ड स्पेसीज, संकटग्रस्त स्पेसीज के लिए बाह्य स्थानीय का संरक्षण का एक उदाहरण है दोस्तों। तो उसका एक सही एग्जाम्पल है दोस्तों क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो 33 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, क्रायो प्रिजर्वेशन। हिमकारी परिरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है दोस्तों, देखिए हिमोलिन है, फ्लेवर सेवर है और जीएम क्रॉप्स है। ये सभी को जो है, ये सभी जो है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ, सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन द फ्लोइंग, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता निम्नलिखित में से कौन है। तो प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता है दोस्तों एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो 35 का सही आंसर होगा यहाँ पर बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट, हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में कहाँ है। तो ये जो है दोस्तों पेरियार पशु विहार, ये जो है हाथी का संरक्षण एरिया है, संरक्षित एरिया है। तो 36 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, पेरियार पशु विहार। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो गैस जो है दोस्तों एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली SO2 जो है दोस्तों जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये दोनों एसिड जो है दोस्तों एसिड रेन में शामिल होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो ग्रीन हाउस गैस दोस्तों क्या सोखती है, ये जो है इंफ्रारेड को जो है इंफ्रारेडिएशन को सोख लेती है। ठीक है, तो 38 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इंफ्रारेड रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है कि जल में भारी धातु प्रदूषक निम्नलिखित में कौन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका दोस्तों निकल और आर्सेनिक दोनों। तो 39 का सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ये दोनों जो दोस्तों है जो हैवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर वेजिटेबल्स। तो सब्जियों को निम्नलिखित में से कौन नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, ये PAN है और फ्लोराइड, ये दोनों जो है सब्जी को नुकसान पहुंचाता है। तो 40 का जो है सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिलैक्सिन इज सेक्रेटेड बाय। तो रिलैक्सिन का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों, रिलैक्सिन का स्राव होता है दोस्तों प्लासेंटा से। बेसिकली दोस्तों जब फ्यूटस में बच्चा पूरा ग्रोथ कर लेता है, फुली डेवलप्ड हो जाता है, तो प्लासेंटा से रिलैक्सिन रिलीज होता है और जिसके कारण वो प्रोसेस होता है शुरू, तो पर्चुरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो 41 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, प्लासेंटा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि ओवुलेशन टेक्स प्लेस अंडोत्सर्ग किस में कार्यान्वित होता है, तो ओवुलेशन होता है दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन और ओवरी में होता है। तो 42 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बी और सी दोनों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।